गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। मैं कहीं पढ़ रहा था, एक मित्र ने एक पोस्ट डाली थी, इट इज ओनली ए शॉर्ट ट्रिप। ये बहुत छोटी यात्रा है। जीवन जो है अगर देखा जाए तो बहुत छोटी यात्रा है। हमें बहुत थोड़ा समय मिला है कि हम इस जीवन मरण के चक्र के छूटने का जो ये हमें अवसर मिला हुआ है, ये यात्रा बहुत छोटी है। जीव इसको बहुत बड़ा समझे बैठा है कि मैं तो चिरंजीव हूँ। अगर गौर से देखा तो जिस तरह जीव जो है वो व्यवहार करता है संसार में, संसारिक, जिस तरह वो धन एकत्रित करता है या जिस तरह काम काज में लग रहा था, उसे लगता है तो मैं तो मरूंगा ही नहीं। भाई, तेरा जो मकसद है वो इस जीवन में ये धन एकत्रित करना, ये काम काज करने के लिए नहीं तो आया। ये तो एक पार्ट है, क्योंकि तूने इस शरीर का भरण पोषण करना है। तूने इस शरीर के साथ जो रिश्ते अटैच है, बेटे के, बेटी के, पत्नी के, माता पिता के, बहन भाई के, रिश्तेदार, कुंभा जो है, और देश के प्रति जो है, संसार के प्रति तेरा एक फर्ज है, कर्म तुम्हें निभाना है। और 20 बच्चों का भरण पोषण करना है, माता पिता ही करना है। लेकिन तेरा असली मकसद, तुझे ये जो शरीर दिया गया है वो इसलिए दिया गया है कि तू मालिक के रास्ते पे चल सके, तू जीवन मरण के चक्र से जो है वो छूट जाए, जीवन मरण के चक्कर से छूट जाए तू। क्योंकि यही शरीर जो है मनुष्य का, इसी में मुक्ति प्राप्त होती है। ना जानवरों के शरीर में तुझे मुक्ति मिलेगी, ना देवताओं के शरीर में मुक्ति मिलेगी, ना नक्शों के, ना राक्षसों के, ना किन्नरों के, ना ही तुझे, सॉरी किन्नर नहीं, गंधर्वों के, किन्नर तो मनुष्य ही हो गए, गंधर्वों के तुझे शरीर में मुक्ति मिलेगी। और ना ही ये जल के पंछी जो हैं, जल के जीव जंतु हैं या पक्षी आदि हैं, कीड़े मकोड़े हैं, इन योनियों में भी तुझे मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। तो तुझे मुक्ति जो है केवल जो है परमात्मा के नियम अनुसार, तो इस देह में, मनुष्य देह में, ये दुर्लभ देह, मनुष्य देह है दुर्लभ भाई। और इसकी जो टाइमिंग है ना, बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। तेरे पास बहुत अधिक समय नहीं है। तू जो इस हीरे जैसा समय है जो तुझे इस मनुष्य योनि में मिला है, जिसकी कीमत भी जो है ना वो भी आंकी नहीं जा सकती, तू उसको व्यर्थ में मत गवा। उसको संसारिक इच्छाओं में, संसारिक कामनाओं के पीछे भागते 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 जीवन को समाप्त मत कर। और अधिकतर मनुष्य कर भी यही रहे कि जीवन को व्यर्थ ही खत्म कर रहे हैं। वो सुनना ही नहीं चाहते परमात्मा के बारे में, क्योंकि काल का उनके ऊपर प्रभाव ही ऐसा है, वो बात ही नहीं करना चाहते। और कुछ आ जाते हैं बेचारे सत्संग में, तो वहां उनका मन नहीं लगता है। तो मन क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि काल का खेल ही ऐसा है, वो मन को लगने ही नहीं देता परमात्मा में। वो कहता नहीं, वो तू मन जो है वो संसार में लगा दे, तुम्हें बच्चे का करना है, देख तुम्हें पत्नी के लिए ये करना है, देख वो फलाना बीमार है उसकी तुम्हें ठीक करना है, देख तूने वहां धन एकत्रित बहुत हो रहा है वहां जाना है। तो संसार की बेफालतू चीजें, पॉलिटिकल या ये मोटिव हो गया जी, हमें मजहब जाति को भी एक वो बना लेते हैं, पॉलिटिक्स ही बना लेते हैं। तो हम नहीं बनाते, ये काल का खेल ऐसा है, वो बुद्धियों में बैठ के बना देता है और फिर दंड हमें ही प्रदान कर देता है और खुद खिसक जाता है। काल बड़ा विचित्र खेल खेलता है। मान लो एक जीव है, उसको क्रोध दिला देगा, वो किसी का मर्डर कर देगा। उस समय जब मर्डर करने से पहले काल उसकी बुद्धि में भर जाएगा, जब वो कर देगा और फिर निकल जाएगा, वो जीव कहेगा मैंने क्या कर दिया। वो इतना उसको बुद्धि में छा जाता है कि उसे समझ नहीं आता, ना उसे विवेक जागृत होता है। तो काल जो है वो जीव को बार बार दंड जो है वो देता है, बार बार दंड दिलाता है, बार बार दंड दिलाता है जीव को, योनियों में डाल के उनके योनि में पीड़ा सहता है और आगे दिखाता रहता, देख बड़ा अच्छा है, आगे फलानी तू मेहनत कर, ये धन मिलेगा तुझे, ये मिलेगी, स्त्री मिलेगी, बाल बच्चे मिलेंगे। सब जो है एक रोजी रोजी क्या कहते हैं, एक
बड़ी सुंदर सी पिक्चर बना के जीव के मन में पेश करता है। एक लॉलीपॉप की भांति, जैसे बच्चे को लॉलीपॉप दिखा के ना आगे आगे भगाया जाता है, उसी प्रकार, या कोई चीज कहते हैं ना, बच्चे को चीजी दे देते हैं, कोई चॉकलेट दिखाई, हाँ बेटे ये काम कर, ये काम कर, उसको आगे की तरफ भगाया जाता है। उसी प्रकार मनुष्य को भी काल जो है वो एक लालच देता है, देखिए मेरे हाथ में ये चॉकलेट है, तो उसको वो एक एग्जाम्पल मान ले, रूपांतर मान ले, और वो भगाता रहेगा तुझे। और तुझे तेरा ये जो शॉर्ट ट्रिप जो तुझे मिली है मनुष्य योनि की, वो तुझे इस प्रकार ही तेरी वो खत्म कर देगा, और फिर कहेगा मेरा काम हो गया, अब तो तू दूसरी योनियों में जाएगा। अधिकतर जीव तो दूसरी योनियों में जाएंगे, उनमें तो तू वैसे नहीं प्रदान कर सकता। तो ये जीवात्मा मेरे से नहीं निकल पाई, इसको मौका मिला था छूटने का जीवन मरण के चक्र से, क्योंकि इसको मनुष्य योनि प्रदान हुई थी। और मनुष्य योनि प्रदान हुई थी, अगर ये कोशिश करता मालिक के रास्ते में चलने की, मालिक को याद करता, मालिक को पुकारता, मालिक से प्रेम करता, तो मेरे जाल से ये छूट जाता। लेकिन काल ये सोचा कि मैं कामयाब हो गया, क्योंकि मैंने इसको चॉकलेट दिखाई, संसारिक रूपांतर एग्जाम्पल, इसको ये दिखाया, देखो आगे कितना अच्छा, आगे कितना अच्छा, और ये इसने अपना सारा जीवन जो है व्यर्थ कर दिया, बर्बाद कर दिया, जिसकी कीमत जो है वो आंकी नहीं जा सकती। इतना बेशकीमती जीवन था, ये इतना बेशकीमती समय था, इसको बर्बाद कर दिया। इसीलिए कहते हैं कि लाइफ इज शॉर्ट, डोंट वेस्ट इट। ये जो जीवन है बहुत छोटा है, तुम इसको बर्बाद मत करो, वेस्ट मत करो। तुम इसको बर्बाद कर दोगे, फिर ना जाने कितने लाखों बार, किसी को लाखों योनियों के बाद, किसी को हजारों योनि के बाद, किसी को शायद अगले योनि ही के बाद ये जीवन मिलेगा। तो तू इसको व्यर्थ कर रहा है। तू, तेरे हाथ में केवल इतना है कि तू कोशिश कर सकता है, प्रयत्न कर सकता है, तू कोशिश तो कर। उस कोशिश में भी तू आडंबरों में मत फंस, तू परमात्मा का प्रेम में चल, परमात्मा को याद कर। तुझे कुछ नहीं आता, बस दिन रात तू परमात्मा को याद कर, हे परमात्मा मुझे मालिक रास्ता दे दे, हे मेरे कुल मालिक मैं तुझे मिलना चाहता हूँ, मैं तेरे जहाँ से मैं आया हूँ अपने ही लोग निज धाम में पहुँचना चाहता हूँ। सचखंड हो गया, अनामी लोक हो गया, मैं वहाँ पहुँचना चाहता हूँ। कुल मालिक तेरे लोक में पहुँचना चाहता हूँ। मुझे तू पूर्ण गुरु प्रदान कर, मुझे तू प्रेम दे, अपने प्रति प्रेम दे, सारे संसार के प्रति प्रेम दे, आस्था मेरी तेरे प्रति हो, श्रद्धा मेरी तेरे प्रति हो, विश्वास हो तेरे प्रति, और मैं चलना ना छोड़ूं। मुझे इस काल के जाल से छुड़ा, भव सागर बहा दे मोहे उभारो, भव सागर से हे माले अपनी वहां दे के मेरी बाजू पकड़ के मुझे इस भव सागर से निकालो, अपना पूर्ण गुरु वाला रूप दो मुझे। क्योंकि ये जीवन बड़ा शॉर्ट है, इसको समझने की कोशिश करो। खाल उस तरह नहीं कि भाई जैसे हम ग्रंथों को पढ़ते हैं जी, रट्टा मारा और शाम को भूल गए क्या कहा था, सत्संग में जाते हैं ये सुन के आए और बस चले गए। या इवन आज की डेट में आदमी शमशान घाट में जाता है तो थोड़ी देर सोच लेता है यार जीवन का तो अंत यही है, लेकिन घर आते ही उसके बाद भूल गया। इवन उसके परिवारजन भी भूल जाते हैं। धीरे 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 समय में वो जो चला गया वो धूमिल हो जाता है। इस तरह हम भी धूमिल हो जाएंगे। शमशान घाट तक हमें याद रखेंगे हमारे बच्चे, या जो हमारे बहुत करीबी हैं, बेटी बेटा या पत्नी या माता पिता, वो साल 2 साल 4 साल 10 साल तक याद कर लेंगे, फिर फोटोओं में याद रह जाएगी। तो धीरे 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 वो भी चले जाएंगे, फिर किसे याद रहेगा? ना पोतों को याद रहेगा, ना उसके आगे आने वाली पीढ़ी तो भूल ही जाएगी, और 2-4 पीढ़ियां बीतेंगी तो नाम ही भूल जाएंगे। अब आपसे किसी से पूछा जाए कि आप अपने परदादा, फिर उसके आगे का नाम बताओ, तो आप भी कहोगे यार 90% लोगों को नाम ही नहीं पता होगा उनका, जी मेरे परदादा का क्या नाम था या उसके आगे पिताजी का क्या नाम था। सब समाप्त हो जाता है। तो लाइफ क्या है, बहुत शॉर्ट है, क्षण भंगूर है, इसको वेस्ट मत करो। इसको जिस लिए प्रदान किया गया ये मनुष्य योनि परमात्मा प्राप्ति के लिए, उसमें लगाओ। ये जीव चल, तू मालिक के रास्ते में चल, मुक्ति के रास्ते में चल। अब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, ध्यान को संसार से हटाते हैं, परमात्मा में लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? थर्ड आई सेंटर, तीसरा दिल, बिंदी वाला स्थान, दोनों आंखों के बीच में पीछे करके ध्यान परमात्मा की तरफ। और अगर पूर्ण गुरु प्राप्त है तो उसकी तरफ, और पूर्ण गुरु से पंचनाम सतनाम विदेही नाम प्राप्त है तो उसका सिमरन करते हैं ध्यान लगाते हुए। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।